वातावरण की महिमा गाई ऋषियों और मनीषियों ने। गुरु अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चल रहे थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, चलते चलते थकान सी आ गई है, कुछ विश्रांति की आवश्यकता अनुभव होती है। भोजन का भी समय हो गया है। गुरुदेव ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। समीप ही बरसाती नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष खड़ा था, फलों से लदा था, छाया भी थी। सबने अपराह्न की संध्या वंदन कर गुरु के हाथों प्रसाद पाया। थोड़ी देर विश्राम कर थकान मिटाई व फिर चरैवेति सिद्धांत का परिपालन करते हुए आगे बढ़ गए। प्रवज्ञा चलती रही। 1 वर्ष बीत गया। संयोग से आगामी वर्ष लौटते हुए उसी स्थान पर रुके, किंतु वहाँ वह वृक्ष नहीं था। जमीन से उखड़ी जड़ें बता रही थी कि कभी वहाँ वृक्ष का अस्तित्व था। कलकल करती नदी भी पास बह रही थी। एक शिष्य ने जिज्ञासापूर्वक पूछ लिया, भगवान, यह क्या हुआ? इतना हरा भरा वृक्ष देखते देखते धराशायी हो गया, जबकि छोटी छोटी बेंतों की लताएं यथावत खड़ी हैं। गुरुदेव ने गंभीरतापूर्वक कहा, तात, यह वृक्ष तो विशाल था, सबको छाया व फल भी देता था, पर इस बरसाती नदी के उफनते प्रवाह को इसकी खोखली जड़ें झेल नहीं पाई। उन जड़ों के खोखलेपन के ध्वंसावशेष तो अभी भी तुम देख ही रहे हो। नदी का प्रवाह अभी भले ही शांत नज़र आ रहा हो, पर वर्षा ऋतु में जब बाढ़ आई तो जड़ें कमज़ोर होने से वह धाराशाही हो गया, वह बह गया। खोखलेपन की ऐसे ही अभिशप्त परिणति होती है। इसमें नदी के प्रवाह का कोई चमत्कार नहीं, वृक्षों के मूलभूत आधार जड़ों का सूख जाना ही प्रमुख कारण है। शिष्यों ने प्रसंग सुना व मर्म समझा कि यदि जड़ें मजबूत न हो, अंतरंग का आधार सशक्त न हो, तो अस्तित्व अस्थायी ही रहता है, चाहे व्यक्ति का अंतःकरण हो अथवा समाज रूपी भवन का प्रसंग हो। यदि जड़ें कमज़ोर होंगी, मर्मस्थल रुग्ण होगा, नींव कमज़ोर होगी, तो व्यक्ति समस्याओं रूपी तूफान को झेल नहीं पाएगा, समाज रूपी भवन गिरकर ही रहेगा। महात्मा जी ने आश्रम की ओर लौटते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे शिष्यगण, मनुष्य को तुम एक प्रकार का भटका हुआ देवता मान सकते हो। उसके अंतराल में पड़े संस्कार जब प्रसुप्त पड़े रहते हैं तो वह सामान्य शेषनोदर परायण जीवन जीता देखा जाता है। अतः अंतः की संवेदना सूख जाने के कारण निष्ठुर, निर्दयी, कृपण स्थिति में नरपशु नरपिशाच की स्थिति में जीता देखा जाता है। यदि वह अंतःकरण की प्रसुप्त सुसंस्कारिता को जगा ले, श्रेष्ठ वातावरण के प्रभाव का लाभ उठा ले, तो कोई भी प्रतिकूलता उसे हिला नहीं सकती। प्रगति पथ पर बढ़ते चरणों को कोई भी तूफान रोक नहीं सकता। व्यक्ति अपने संस्कारों को जमा कर ही देव मानव, महामानव, ऋषि, देवदूत बनता देखा जाता है। ऊपर आख्यान में बताई बात सही भी है, किंतु यह सब किया कैसे जाए? बीज यदि ज़मीन में पड़ा हो व उसमें घुन लगा हो तो कितना ही खाद पानी दिया जाए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु प्राणवान बीज परिस्थितियां अपने अनुकूल पाते ही, भूगर्भ की नमी गर्मी से पोषण पाते ही अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होता वह वृक्ष विशाल वृक्ष का आकार ग्रहण करता देखा जाता है। साधारण मानव भी इसी प्रकार अपनी सुसंस्कारिता को पोषण देते हुए तथा संस्कार युक्त वातावरण एवं महामानवों का सानिध्य संरक्षण पाकर आगे बढ़ते असाधारण पुरुषार्थ करते देखे जाते हैं। यदि सब कुछ अनुकूल होते हुए भी, श्रेष्ठ वातावरण का लाभ पाते हुए भी व्यक्ति अपने विकास को तत्पर न हो तो उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है जो तपः पूत सुसंस्कारित वातावरण पाकर, महापुरुषों का दैवी सानिध्य संरक्षण पाकर भी अपनी आत्मिक प्रगति न कर सके। किसी स्थान विशेष के संस्कार जैसे होते हैं, वैसा ही भी आभामंडल उस स्थान विशेष पर बना रहता है तथा वहाँ विद्यमान लोगों को प्रभावित करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण को जब महाभारत संग्राम के लिए भूमि का चयन करना पड़ा तो सारे बृहत्तर भारत का पर्यवेक्षण करने के बाद कुरुक्षेत्र में एक ऐसा स्थान देखा जो युद्ध के लिए उपयुक्त पाया। विशिष्टता उस स्थान की यही थी कि थोड़ी सी खेती की जमीन के लिए एक भाई ने दूसरे सगे भाई को निशंसतापूर्वक मार डाला और उसे खेत की मेड़ में दबा दिया। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर संवेदना इतनी मृतप्राय हो जाए कि व्यक्ति निष्ठुरता की चरम सीमा पर पहुंच जाए,
वहीं पर भाई भाई के विरुद्ध सगे संबंधीगण एक दूसरे के विरुद्ध लड़ सकते हैं। कौरवों पांडवों के लिए वही भूमि उपयुक्त मानी गई एवं विशाल महाभारत वहीं संपन्न हुए। श्रवण कुमार अपनी मातृ पितृ भक्ति सेवा के लिए युगों युगों तक याद किए जाते रहेंगे, किंतु जब वे अपने माता पिता को लेकर मय दानव की क्रियास्थली हस्तिनापुर के उत्तरी क्षेत्र के समीप से गुजर रहे थे, तो वहाँ विद्यमान वातावरण के संस्कारों ने उनके चिंतन को भी प्रभावित कर दिया। वह उनने अपनी कांवर जमीन पर रखते हुए माता पिता से स्वयं ही अपनी यात्रा पूरी करने को कहा। प्रज्ञा चक्षु पिता समझ गए थे कि इस स्थान में ही कोई ऐसी बात है जिससे उनका आज्ञाकारी बेटा ऐसा कह रहा है। उन्हें निवेदन किया कि कुछ दूरी तक उन्हें वह और पहुंचा दे। नेत्रहीन होने के कारण वे स्वयं चल नहीं पाएंगे, फिर वह चाहे अकेला उन्हें छोड़कर चला जाए। थोड़ी ही देर में वह क्षेत्र पीछे निकलते ही श्रवण कुमार को स्वयं पर इतना पश्चाताप हुआ कि आखिर उनसे यह हुआ कैसे। वस्तुतः स्थान विशेष के संस्कारों की अपनी महत्ता है। इसी प्रकार तंत्र साधक अपनी शक्ति साधना हेतु मरघटों को चुनते हैं। वहाँ की भूमि में वातावरण में ऐसी विशिष्टता होती है कि उन्हें आसुरी शक्तियों की पूरी मदद अपनी साधना की सिद्धि में मिलती है। जहाँ तक भूमि व वातावरण के श्रेष्ठ संस्कारों का प्रश्न है, कई महत्वपूर्ण उदाहरण सामने हैं। समस्त ऋषियों की तपस्थलियाँ ऐसे स्थानों पर थी जहाँ आज तीर्थ, आरण्यक, धाम एवं देवालय विद्यमान है। तीर्थों के साथ जो इतिहास जुड़ा है वह इसी तथ्य का घोतक है कि तपःपूत ऋषिगणों ने देव शक्तियों का आवाहन करके उस स्थान विशेष को संस्कारों से अनुप्राणित किया। उसी की महत्ता है कि आज भी उन स्थानों पर जाकर अलौकिक शांति मिलती है, दिव्य चेतना की उपस्थिति का आभास होता है। भारत स्थित चारों धामों की, 12 ज्योतिर्लिंगों की तथा शक्तिपीठों की, सिद्धपीठों की अपनी महत्ता है। सिद्ध हिमालय, किंतु हिमालय के उत्तराखंड कहे जाने वाले, उसका हृदय माने जाने वाले यमुनोत्री से लेकर नंदा देवी की चोटी तक के स्थान में जो विशिष्टता विद्यमान है वह भारत में भी कहीं और तो नहीं ही है, विश्व के भी किसी हिमाच्छादित ऊंचे स्थानों पर भी नहीं है। यह स्थान देखने में भले ही निर्जीव पाषाण खंड सा प्रतीत होता हो जो वर्ष में 6 माह बर्फ से ढका रहता है, किंतु तात्विक दृष्टि से परीक्षण करने पर यह एक प्रत्यक्ष देवस्थान है। इसके कण कण में जीवन संस्कार चेतना विद्यमान है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद अध्याय 2 श्लोक 3 तथा 10वें स्कंद अध्याय 87 श्लोक 5 से 7 में वर्णन होता है कि हिमालय दिव्य सिद्ध पुरुषों का निवास है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के हिमालय में अवस्थित होने की बात कही है। थियोसॉफी की जन्मदात्री मैडम ब्लेवत्स्की के अनुसार जहाँ सिद्ध पुरुषों की मास्टर्स की पार्लियामेंट है जो आध्यात्म क्षेत्र के महत्वपूर्ण निर्णय करती रहती है। ऋषि जमदग्नि, परशुराम की तपस्थली उत्तरकाशी, वशिष्ठ मुनि की क्रियास्थली देवप्रयाग जहाँ राम ने वानप्रस्थ काल बिताया, सुखदेव जी की तपोभूमि सुकराता, आदि शंकराचार्य की न केवल निर्वाण स्थली केदारनाथ अपितु जहाँ उन्हें चारों धाम की स्थापना का निर्देश मिला था, ज्योतिर्मठ भी यहीं स्थित है। श्री कृष्ण रुक्मिणी ने बद्रीवन जो हिमाच्छादित बद्रिकाश्रम के अंचल में था में ही तप साधना की थी। पांडवों ने स्वर्गारोहण इसी उत्तराखंड के हिमाच्छादित शिखरों पर किया था। व्यास गुफा भी बद्रिका से आगे वसुधारा निर्झर के समीप स्थित है जहाँ व्यास जी ने महाभारत व आर्ष ग्रंथों का सृजन किया था। शिव जी की क्रीड़ास्थली कैलाश मानसरोवर इसी क्षेत्र में अवस्थित है। गंगा धारण करने वाले कैलाशपति महाकालेश्वर ने स्वर्ग से अवतरित गंगा को जटाओं में धारण कर गौमुख के माध्यम से सारे पृथ्वी को अभिसिंचित करने का जो निर्देश दिया था, उस पौराणिक आख्यान की संगति भी शिवलिंग के समीप स्थित स्वर्ग गंगा गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख व गंगोत्री से बैठती है। भगीरथ ने यहीं एक प्रयोजन के लिए तप किया था। वास्तविक कैलाश मानसरोवर शिवलिंग पर्वत शिखर, केदार शिखर, नीलकंठ शिखर तथा वहीं स्थित विशाल झील के रूप में है। यह भूगोलवेत्ता भी अब मान चुके हैं। अष्टवसुओं ने जिस स्थान को अपना निवास बनाया वह वसुधारा भी अलकापुरी अलकनंदा का उद्गम स्थल के पास है। इससे धरती पर स्वर्ग के इसी क्षेत्र में होने की विवेचना भी तथ्य सम्मत प्रतीत होती है। पंच प्रयागों, पंच सरोवरों, गुप्त काशी, उत्तर काशी तथा गंगा व यमुना जैसी उत्तरांचल को अभिसिंचित करने वाली विशाल नदियों का उद्गम केंद्र यहीं होने से
इस स्थान का अध्यात्म साधना की दृष्टि से विशेष महत्व है। दिव्य वनौषधियों से युक्त नंदनवन, हर की दून तथा प्रायः 16 से अधिक फूलों की घाटियाँ इस स्थान को वस्तुतः स्वर्ग की उपमा प्रदान करती है। यही देवताओं, ऋषियों, तपस्वियों का क्रीड़ा प्रांगण रहा है। आर्ष साहित्य में जो भी कुछ लिखा है वह एक प्रकार से हिमालय की ही आत्मा की अभिव्यक्ति है। इस क्षेत्र विशेष की महत्ता के कारण ही अध्यात्मवेत्ताओं ने इसे सर्वोपरि महत्व सदा से ही दिया है। इसी क्षेत्र को जाने वाले द्वार पर हिमालय की छाया व गंगा की गोद में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपस्थली में शांति कुंज की स्थापना भी इस भूमि की सुसंस्कारों को दृष्टिगत रखकर ही की गई है। न केवल स्थापना हुई अपितु सन 1926 ईस्वी से सतत जल रहे अखंड दीपक की स्थापना, कुमारिकाओं द्वारा अखंड गायत्री जप, नित्य यज्ञ एवं करोड़ों गायत्री महामंत्रों की युग संधि महापुरुष शरण साधना द्वारा इस क्षेत्र को संस्कारित कर इसे गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित भी किया गया है। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर उपासना करने वाले के प्रसुप्त संस्कार स्वयं जाग उठते हैं। दैवी सत्ता का मार्गदर्शन उसे मिलता है तथा लौकिक अन्यान्य समस्याएं स्वतः सुलझ जाती है। यदि शांति कुंज को दिव्य शक्तिधारा का गौमुख कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। 21वीं सदी का गंगा अवतरण भी यहीं हुआ है एवं उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष भी महाकाल द्वारा यहीं से किया गया है। अन्यान्य स्थलों का उदाहरण देखने पर हम पाते हैं कि स्वयं महर्षि अरविंद ने जब क्रांतिकारी व समाज निर्माण के निमित्त महामानवों को मार्गदर्शन देने के बाद तप साधना करने के निर्णय लिया तो अगस्त्य मुनि के तपस्थली वेदपुरी का ही चयन किया। यह स्थान वही है जहाँ आज पांडिचेरी अवस्थित है। जिस स्थान पर श्री अरविंद ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में व बाद में श्रीमान साधना की, वहीं पर कभी अगस्त ऋषि की कुटिया थी, ऐसा अध्यात्मवेत्ताओं का मत है। इस स्थान का प्रभामंडल इतना अद्भुत, दैविक एवं चमत्कारी था कि स्वयं राक्षस राज रावण उस स्थान पर आने की आजीवन हिम्मत न कर सका। अपने अनुचरों के लिए उसके स्पष्ट निर्देश थे कि वे उस आश्रम से दूर ही रहें, नहीं तो वे उसके प्रभाव से अपना अस्तित्व तक खो बैठेंगे। इसी स्थान पर मुनि अगस्त ने श्री राम को माँ सीता की खोज के लिए जाते हुए दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। दक्षिण भारत में ही अरुणाचलम नामक स्थान है जो महर्षि रमण की तपस्थली रहा है। यह शैव साधकों की तपोभूमि आदिकाल से रही है। इसी संस्कारित स्थान को जो पहाड़ियों से घिरा है महर्षि रमण ने अपनी मौन साधना के लिए चुना व प्राण शक्ति को घनीभूत कर इतना प्रचंड ऊर्जा संपन्न बना दिया कि वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन अनुभव करता था। कहा जाता है कि ऋषि आश्रमों में प्राचीन काल में सिंह व गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। इस उक्ति और कहीं सत्य हो या ना हो, पर महर्षि रमण के आश्रम में हिंसक जीव भी पालतू पशुओं की तरह महर्षि व उनके पास आने वाले दर्शनार्थियों के पास घूमते रहते थे। किसी को भी किसी ने कोई क्षति पहुंचाई हो, इसका एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिला। 19वीं सदी में जन्मे महर्षि रमण एवं श्री अरविंद सहित श्री रामकृष्ण की तप साधना जो महाकाल व हिमालय की ऋषि सत्ता द्वारा प्रेरित थी, को ही यह श्रेय दिया जाता रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए समुचित वातावरण इसी कारण बना व एक साथ अनेक महामानव इस समय विशेष में जन्मे। शैव साधकों की तपस्थली के दिव्य संस्कार ही थे कि महर्षि मौन रहते थे, फिर भी किसी आगंतुक को ऐसा आभास नहीं होता था कि उसके मन की बात को पढ़कर उसे समाधान, भावी जीवन संबंधी परामर्श उनके चेहरे की मुस्कान व नेत्रों की भावभंगिमा से न मिला हो। कोई साधक किसी भूमि विशेष में पड़े प्रसुप्त बीजांकुरों को अपनी प्रखरता से जगाकर किस प्रकार उस स्थान को एक सिद्ध पीठ बना सकता है, अरुणाचलम इसका जीता जागता उदाहरण है। इस श्रृंखला में उज्जैनी आज का उज्जैन का नाम भी आता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर की स्थापना यहीं हुई है। अनेक सिद्ध साधक इसी भूमि पर साधना कर सिद्धि को प्राप्त हुए। राजा भर्तृहरि अपनी तप साधना द्वारा क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित इसी स्थान पर योगीराज बने। सूत शौनक परंपरा में कुंभ के मेलों के लिए चुने गए 4 दिव्य संस्कारित स्थानों में एक नाम उज्जैन का भी है, जहाँ हर 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ का
आयोजन आदिकाल से होता आ रहा है। इसमें सारे भारतवर्ष की हस्तियाँ एकत्र होकर अध्यात्म जगत के विभिन्न लौकिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान निकाला करती थी। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक के साथ उज्जैनी का नाम पवित्र स्थानों के रूप में इसी कारण लिया जाता है। संभवतः इस भूमि के संस्कार ही थे कि महर्षि संदीपन ने श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि को विद्या विस्तार का शिक्षण देने के लिए इसे ही चुना। युगों युगों के लिए यह एक पवित्र स्थान बन गया। प्रयागराज, जहाँ हर 6 वर्ष में एक बार अर्धकुंभ और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आयोजित होता है, तीर्थराज कहलाता है। यहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। महर्षि भरद्वाज का गुरुकुल यहीं पर था, जहाँ पूरी धरित्री पर विद्या विस्तार हेतु सतत 10,000 शिक्षार्थी अध्ययनरत रहते थे। इस स्थान विशेष के संस्कार इतने दिव्य हैं कि यहीं से जन्मे महापुरुषों ने स्वतंत्रता के पूर्व एवं बाद में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। नासिक भी वह स्थान है जहाँ कुंभ का मेला गोदावरी के तट पर हर बार संपन्न होता है। पंचवटी भी यहीं स्थित है, जहाँ श्री राम ने वनवास का अधिकांश समय अपने सहधर्मिणी एवं अनुज के साथ बिताया था। महर्षि गौतम की यह तपस्थली रही है तथा महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की 84 बैठकों में से एक है। यही वह स्थान है जहाँ समर्थ गुरु रामदास ने तप करके अपने व्यायामशालाओं को स्थापित करने के कार्य के शुभारंभ का संकल्प लिया था। चौथा स्थान कुंभ के मेले के आयोजन का वह है जहाँ शांति कुंज अवस्थित है, हरिद्वार। उपयुक्त उदाहरण स्थान विशेष की महत्ता समझाने के लिए दिए गए। शांति कुंज की अपनी विशिष्ट महत्ता विशेष वातावरण के कारण है। गर्मी व नमी पाकर ही बीज अंकुरित, विकसित, पल्लवित होता है। ऐसे स्थान में की गई थोड़ी सी साधना भी अगणित पुण्य फलदायी होती है। सारी ऋषि सत्ताओं की संग्रहित शक्ति जहाँ हो, वहाँ किया गया तप सिद्धिदायक ही होता है। गायत्री महाशक्ति की साधना 21वीं सदी रूपी सदयुग की अवतरण हेतु युग संधि महापुरुष शरण यहाँ पर न्यूनतम वर्ष में एक बार तो आकर संपन्न किया ही जाना चाहिए, ताकि संस्कारित वातावरण का लाभ परिजनों में विद्यमान देवत्व के बीज को मिल सके, ये सुपात्र बन सकें। यह वह त्रिवेणी संगम है जहाँ काक होई पिक बको मराला की उक्ति सार्थक होती है। शांति कुंज सविता शक्ति का सघनभूत ऊर्जा केंद्र है। महर्षि तपस्थली में एक नूतन सृष्टि के सृजन के रूप में इस दिव्य भूमि को एक आश्रम परिकर तीर्थ के रूप में विनिर्मित किया गया है, जिसमें करोड़ों सृजन शिल्पियों को नवयुग की आधारशिला रखने हेतु तपाया विनिर्मित किया जाता है। शांति कुंज दिव्य शक्तिधारा की गंगोत्री है। गौमुख दुर्गम हिमालय से ऋषि सत्ता की तप चेतना यहाँ एकत्रित हो सघन रूप में प्रकट होती है। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की